मांग रहे हैं। क्यों बेटा प्रहलाद एक बात समझा कि जब पूरी दुनिया मेरे से डरती है, जब मेरी पत्नी लक्ष्मी भी मेरे पास नहीं आती है, तो तू क्यों नहीं डरता है? उन्होंने कहा सब डरते हैं, लेकिन शेर से एक आदमी, शेर का बच्चा शेर से थोड़ी डरता है। आप शेर है तो मैं आपका बच्चा हूँ। जय श्री राम। बोल नरसिंह भगवान। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा क्रोध रह गया था नरसिंह भगवान का, तो उस क्रोध को क्या किया, उसको कहाँ रखा? भगवान ने कहाँ रखा? जो थोड़ा सा क्रोध रह गया था वो रख दिया मऊड़ी में। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जिसका भी शौक हो आरोग रहे, बोल गोविंद भगवान। मऊड़ी पी रहे कि नहीं पी रहे? बोल गोविंद भगवान। तो मऊड़ी ने कहा कि ये क्रोध में क्यों लूं, मेरे को क्या फायदा? कि जो भी आदमी यानी पुण्य करके और कुछ भजन करके जाएगा, और अगर मऊड़ी के नीचे जाएगा तो आधा पुण्य उसको मिल जाएगा। तो भक्तों ने कहा कि फिर हमारा क्या होगा? कि जो मऊड़ी के नीचे पुण्य दान स्नान करके जाएगा तो मऊड़ी आधा पुण्य जरूर लेगी, लेकिन जो नरसिंह प्रहलाद मऊड़ी के नीचे जाके कहेगा तो उसका पुण्य मऊड़ी भी नहीं लेगी। बोले सदगुरु भगवान। नरसिंह प्रहलाद कहने वाले का पुण्य मऊड़ी नहीं लेगी। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से प्रहलाद का चरित्र सुनाया। आगे जाके 7वें स्कंद में कई प्रकार के गृहस्थाश्रम की बातें हैं, और 8वें स्कंद में आकर के गज और ग्राह की बातें हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा है, भगवान ने गजेंद्र मोक्ष कराया और हरि अवतार लिया। बोले हरि भगवान की। इसमें मनमंत्रों की कथा है, और इसमें समंदर मंथन की कथा है। जब अमृत के लिए देव इस विष का क्या किया जाए, इस जहर का क्या करे, वो जहर सबसे पहले भोलेनाथ के पास ले गए। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन में से नाथ जहर निकला है, कि आप लोग जहर मुझे लेके क्यों दे रहे हैं? कि अगर इसकी एक बूंद धरती पे गिर जाएगी तो धरती भी पाताल में जा सकती है, इस जहर से पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आप हमको जहर देने आए, दे दो, लेकिन और समुद्र में से रत्न निकलेंगे, उसका क्या होगा? कि उसका देखा जाएगा। बोल सतगुरु भगवान। लोग भगवान को जहर चढ़ाते हैं, खोटा काम हो जाए तो क्या कहे भगवान ने किया, किसी का भगवान नहीं करे, किसी का बेटा चला जाए कोई कर्म से कि भगवान ने राम राम बहुत खोटा किया है। अगर नी मरे ने उसका बेटा कलेक्टर बने तो लोग कहे कि भगवान ने कितनी कृपा करी, कलेक्टर बनी गयो। लोग कहे काई को भगवान की कृपा करे, भगवान क्या छप्पर फाड़ के देवे हैं? ये तो इसने पैसा लगाया है, धन लगाया है, पढ़ाई करी है, जब कलेक्टर बना है। बोल सतगुरु भगवान। जहर परसते हैं और कहते हैं भगवान क्या छप्पर फाड़ के देते हैं। बोल सतगुरु भगवान। अगर छप्पर नहीं फाटे तो क्या हो, कुएं होल सब बंद हो जाए। बोल सतगुरु भगवान। जहर दिया, पार्वती से दुर्गा से कहा पितुमात महेश भवानी, गुरु पितुमात महेश भवानी, प्रणव दीना बंधु दीन दानी, प्रणव दीने बंधु दीन दानी, गुरु पितुमात महेश भवानी, महेश भवानी, प्रणव दीना बंधु दीन दानी, प्रणव दीने बंधु दीन दानी, गुरु पितुमात महेश भवानी, गुरु पितुमात महेश भवानी, प्रणव दीना बंधु दीन दानी, प्रणव दीने बंधु दीन दानी। भवानी ने कहा कि भोलेनाथ क्या बात है कि देवी तुम कहो तो हम ये जहर पी लें। माता जी जानती है कि भोलेनाथ समर्थ है, इनके पास एक ऐसा मंत्र है, लेकिन अब पतिव्रता नारी कैसे कहते कि जहर पी लेंगे? भगवान जैसा सबका भला हो वैसा करो। उन्होंने कहा मेरे पास एक मंत्र है जिससे मैं जहर को पचा लेता हूँ। क्या मंत्र है? राम नाम। रा
बाहर आ जाते हैं और माँ कहने से ताला लग जाता है, पाप वापस नहीं घुसते हैं। रा कहो तो मुंह खुलता है, पाप बाहर निकलते हैं, और माँ कहने पे ताला लग जाता है तो फिर वापस पाप नहीं घुसते। राम बोलो बोलो, राम राम, सब एक साथ बोलो राम। ये रा कहा तो पाप निकले और माँ कहने से ताला लगे। राम फोट बिड़ाए कि नहीं बिड़ाए? बोलो सतगुरु भगवान। तो मेरे पास ऐसा मंत्र है कि रा कहा और गले में जहर रख लिया, गला नीले वर्ण का हो गया, भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। उसको न तो पेट में लाया न बाहर निकाला, नीलकंठ हो गए। बोल नीलकंठ भगवान की जय। आगे सबसे पहले गौ माता निकली, ब्राह्मणों को गौ माता दे दी, उच्च श्रवा घोड़ा दैत्यों ने लिया। फिर समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान अर्जुन ने धारण की। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, ये दैत्यों ने लिया। ऐरावत हाथी राजा इंद्र ने लिया। दर्पण निकला, वो अप्सराओं ने लिया। चंद्रमा भोलेनाथ के जटा में लगाया। इस प्रकार से सब होता रहा। अब की बार अमृत का कलश लेके भगवान धनवंतरी प्रकट हुए। बोले धनवंतरी भगवान की जय। भगवान धनवंतरी के हाथ से अमृत का कलश लेके एक दैत्य भाग गया और सब दैत्य आपस में झगड़ने लगे, कहने लगे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। अहम पूर्वम नत्वमिति नत्वमिति, पहले तू नहीं, पहले मैं पीऊंगा। झगड़ा करते रहे। देवताओं ने कहा कि ये अमृत मंथन हुआ और दैत्यों को मिल गया, हम तो ऐसे ही रह गए। उन्होंने कहा देखो ये भी नहीं पी सकेंगे, आपस में झगड़ रहे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं भी व्यवस्था करता हूँ। भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप धारण कर लिया, एक सुंदर छैल छबीली छोरी बन गए भगवान। बोले मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी को देख करके सब दैत्य मोहित हो गए और कहने लगे देवी तू कौन है, क्या हमसे बात क्यों कर रहे हो जब आपस में झगड़ रहे हो? उन्होंने कहा देवी एक काम करो, ये अमृत का जो कलश है, हम देव और दानव तो भाई भाई हैं, हमारे पिता एक है, माँ अलग अलग है, तो क्या हुआ, ये हमें आपस में तुम बांट दो। उन्होंने कहा यदि मेरा विश्वास करोगे तो मैं बांटूंगी। क्या पूरा विश्वास है कि किसी को कम दे दूं तो भी चलेगा, किसी को ज्यादा दे दूं तो भी चलेगा, क्या पहले देवताओं को दे तो भी चलेगा? तो देखो पंगत लगा लो, इधर देखते बैठ गए, इधर राक्षस बैठ गए कि ऊपर का अमृत पानी वाला बढ़िया नहीं है तो ये देवताओं को पिला दूं, अंदर वाला बढ़िया तुम्हें पिलाऊंगा। और देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है और दैत्यों की तरफ मुस्कुरा रही है और उनको मदिरा पिला रही है। एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसको मालूम पड़ गया कि ये कोई गड़बड़ है, तो वो भी देवता बनकर सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया। जब उसको भी अमृत पिला दिया, सूर्य चंद्र ने बताया ये राक्षस है, तो कृष्ण भगवान ने उसका मस्तक पी चुका था, इसलिए मरा नहीं, अमर हो गया। उसका मस्तक था वो राहु बन गया और धड़ था वो केतु बन गया। सूर्य चंद्रमा को आज भी वो वैर रख करके हर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में लगता रहता है। अब समुद्र मंथन हुआ और अमृत देवताओं ने पिया, भगवान मोहिनी अंतर ध्यान हो गया। सब दैत्य कहने लगे कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमें तो अमृत मिला ही नहीं और देवताओं को अमृत मिल गया। एक ने कहा वो कौन थी मोहिनी रूप में जो हमें चूना लगा गई और देवताओं को अमृत पिला गई, कौन थी? एक ने कहा कि मैं तो कह रहा हूँ वो थी नहीं, वो तो था। बोल सतगुरु भगवान हाँ, कि जरूर वो विष्णु छलिया था जो मोहिनी बन गया। इतनी देर में नारायण चतुर्भुज प्रकट हो गए। ये दैत्य कहने लगे अरे विष्णु भगवान तुम्हें लाज नहीं आई, मोहिनी बन गए साड़ी पहनते हुए और आंखों में काजल लगाया, तुमने सजना तो कोई तुमसे सीखे, तुम्हें लज्जा नहीं आई? कि हमें आई नहीं आई ये बात छोड़ो, तुम हमें घूर घूर के देख रहे तो तुम्हें लाज नहीं आई? बोलो सतगुरु भगवान। जब ऐसी सारी बातें हुई उस समय कहा हमारे साथ धोखा हुआ, तो शुक्राचार्य से कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा यज्ञ करो, यज्ञ करो, ब्राह्मणों की खूब पूजा करो, ब्राह्मणों की खूब सेवा करो, तुम्हारी विजय होगी। यज्ञ किया था तो यज्ञ के द्वारा
भगवान प्रसन्न हुए, एक रथ दिया और उस रथ को लेकर राजा इंद्र के दरवाजे गए और राजा इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वयं राजा इंद्र राजा बलि बन बैठा। तब देवताओं की माता अदिति ने बड़ा विलाप किया, कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि हमारे बेटे जंगल जंगल भटक रहे, देवता होकर पृथ्वी पे घूम रहे हैं, कुछ व्यवस्था करो। उन्होंने कहा तुम पयोव्रत करो। तो फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लगाकर 12 पर्यंत व्रत किया, जिससे कालांतर में भादवा महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की। भगवान वामन का जब अवतार होता है तो उनको जनेऊ संस्कार दी जाती है। ब्राह्मण की निशानी है साहब। क्या क्या निशानी है ब्राह्मण की? चोटी, धोती, होटी, लोठी, पोथी, रुद्राक्ष का मोती या तुलसी का मोती। होटी, धोती, होटी, लोठी, पोथी। बोल सदगुरु भगवान। जनोई जी, जनोई में साक्षात गायत्री का वास होता है। लेकिन बहुत सारे देवता जनोई में क्या करते मालूम है आपको? जनोई पहन ली, लेकिन जनोई को खूंटी बना लेते, चाबी उसमें बांध ले। लेकिन साहब जनोई को लोहे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जनोई धारण की। बलि के यज्ञ में पहुंच गए वामन भगवान। वामन भगवान जब पहुंचे हैं तो राजा बलि को आनंद हुआ। सभी ब्राह्मणों का तेज फीका पड़ गया। राजा बलि के सामने देखा ये गुरुजी आए हैं, बाल सूर्य आए हैं। उनको देख करके तो आज राजा बलि और विंध्यावली दोनों चरण धोने लगे और कहने लगे कि आज धन घड़ी है कि हमारे घर सदगुरु भगवान पावना के रूप में पधारे हैं। और कहने लगे कि धन घड़ी धन भाग मारे घर सदगुरु आया पावना। धन घड़ी धन भाग घड़ी धन भाग मारे घर सदगुरु आया पावना। धन घड़ी धन भाग मारे घर सदगुरु आया पावना। ये सदगुरु आया पावना ने सदगुरु आया पावना। सतगुरु आया पावना ने सतगुरु आया। घड़ी धन भाग मारे घर सदगुरु आया पावना। धन घड़ी धन भाग मारे घर सतगुरु आया पावना। धन भाग मारे घर सतगुरु आया पावना। धन घड़ी धन भाग मारे घर सतगुरु आया पावना। ये भोजन कई कई जिमावना। भोजन कई जिमावना। भोजन कई मावना जी भोजन कई मावना। ये लड्डू बनावना। धन घड़ी धन भाग मारे घर सतगुरु आया पावना। धन घड़ी धन भाग मारे घर सतगुरु आया पावना। हमारे घर सतगुरु
धन्य